हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, क्षैतिज एवं उद्गम संयोजन में अंतर। ठीक है, इनके दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या इन दोनों में अंतर होता है, किस किस तरह से इनकी प्रतिस्पर्धा आदि इसको देखने में, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम आपको डीपली बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आज की आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे चैनल पर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे टॉपिक बहुत ही ईजी से पढ़ाए जा चुके हैं। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टॉपिक समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर का आधार और क्षैतिज संयोजन, उद्गम संयोजन। ठीक है, 3 कॉलम हमारे बने हुए हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनका अर्थ क्या होता है। तो एक ही उद्योग में लगी हुई तथा एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली, एक ही व्यवसाय में लगी हुई दो या दो से अधिक इकाइयों को आपस में मिलने को क्षैतिज संयोजन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक इकाइयाँ आपस में मिलकर एक ही व्यवसाय करती हैं तो उसे क्षैतिज संयोजन कहते हैं। फिर जब एक दूसरे का पूरक कार्य करने दो या दो से अधिक इकाइयाँ आपस में मिल जाती है तो उन्हें उद्गम संयोजन कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे से अलग कार्य करने वाली, ठीक है, जो इकाइयाँ मिल जाती है तो उनको मिलन को उद्गम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होता है क्षैतिज संयोजन का मुख्य उद्देश्य आपस की प्रतियोगिता को समाप्त करना होता है। ठीक है, जो आपस में प्रतियोगिता होती है उसे समाप्त करना होता है। जबकि जो हमारा उद्गम संयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन की सभी अवस्थाओं में, जितनी भी अवस्थाएं होती है उसमें समन्वय स्थापित करना होता है। ठीक है, समन्वय एवं नियंत्रण स्थापित करना होता है। ठीक है, ये तो प्रतियोगिता को समाप्त करती है। ठीक है, और ये इसमें समन्वय और नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, फिर आता है कच्चे माल की पूर्ति और नियंत्रण। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेता है कि इसमें कह रहा है कि इसमें कच्चे माल की पूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि जो उद्गम होता है हमारा, उसमें सर्वप्रथम इकाई को छोड़कर, इनकी जो सबसे पहली इकाई होगी उसे छोड़कर अन्य सभी इकाइयों पर कच्चे माल की पूर्ति का आश्वासन रहता है। ठीक है, हो गया। फिर आता है हमारा निर्मित माल की बिक्री का आश्वासन। ये कह रहा है कि इसमें निर्मित माल की बिक्री का कोई आश्वासन नहीं है। ठीक है, ये आश्वासन नहीं है कि आपकी बिक्री हो या ना हो। ठीक है, इसमें आता है कि इसमें अंतिम इकाई को छोड़कर शेष सभी आंतरिक इकाइयों को अपने तैयार माल की बिक्री की चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके उत्पादन को अगली इकाई द्वारा क्रय कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो सबसे लास्ट होता है उसे छोड़कर ये इन्हें आश्वासन होता है, क्योंकि हम एक के बनाएंगे तो वो अगली को जाएगा, फिर वो अगली को ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। इसमें कह रहा है कि इस प्रकार के संयोजन में पारंपरिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, जबकि इस प्रकार के संयोजन में आपसी प्रतिस्पर्धा कम नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे का पूरक कार्य करने वाली इकाइयाँ का ही मिलन होता है। समान व्यवसाय करने वाली संस्थाएं अलग अलग ही रहती है। ठीक है, जिससे प्रतिस्पर्धा यथावत बनती रहती है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एक दूसरे से पूरक कार्य करने वाली इकाइयाँ, उनका ही सिर्फ मिलन हुआ, जो समान व्यवसाय कर रही उनमें तो प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ। इनकी क्षैतिज संयोजन में बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, जबकि इसमें बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त नहीं होते। फिर कह रहा है कि भंडारण, क्योंकि इसमें कच्चे माल का भंडारण आवश्यक होता है, क्योंकि कच्चे माल को रखना होता है, जबकि इसमें कच्चे माल के भंडारण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया पूरी होगी तो वो अगली प्रक्रिया को दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आता है मध्यस्थियों के समाप्ति। इस संयोजन में मध्यस्थीय बने रहते हैं, अर्थात इस प्रकार का संयोजन मध्यस्थियों के उन्मूलन में कोई मदद नहीं कर पाता है, जबकि इस प्रकार के संयोजन में विभिन्न इकाइयों के बीच आने वाले मध्यस्थीय समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है कि एकाधिकार की संभावना। जो क्षैतिज संयोजन होता है उसमें एकाधिकार के जन्म देता है। क्षैतिज संयोजन एकाधिकार को जन्म देता है। ठीक है, जबकि यह एकाधिकार को जन्म नहीं देता। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।